सत्ता का नया सेंटर। जी हां, यूपी के सीएम अखिलेश यादव का पता जल्द ही बदलने वाला है। सीएम जल्द ही अपने नए ऑफिस में शिफ्ट होने जा रहे हैं। लखनऊ विधानसभा के ठीक सामने बन रहा है यूपी के मुख्यमंत्री का नया कार्यालय, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय से ज्यादा बेहतर है। आज न्यूज स्टेट पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए कि कैसा होगा देश के सबसे अहम सूबे का मुख्यमंत्री कार्यालय। जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय का पता बदलने वाला है। जल्द ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने नए ऑफिस में शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नया पता होगा सीएम ऑफिस का। यानी जल्द ही सीएम अखिलेश यादव अपने इस कार्यालय में काम शुरू कर देंगे। इसका काम लगभग कंप्लीट कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिरी या अगस्त के पहले सप्ताह में ही इसे मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। तो किस तरह से इसे बना गया है, किस तरह की डिजाइन है और किस तरह की सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये ऑफिस सिक्योर हो, ज्यादा खूबसूरत दिखे, इसको दिखाने के लिए हम आपको इस ऑफिस के अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि जो नया पता होगा मुख्यमंत्री का वो किस तरह का होगा, कैसा होगा और कितना खूबसूरत होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन रहा ये आलीशान भवन अब मुख्यमंत्री का नया ठिकाना होगा। देश के सबसे बड़े सूबे के वजीर अखिलेश यादव कुछ दिनों बाद यहीं से राज्य की बागडोर संभालेंगे। यूपी के साथ ही देश की संस्कृति की झलक को अपने आप में समेटे इस इमारत में फिलहाल दिन रात काम चल रहा है, क्योंकि चुनावी समर में उतरने से पहले मुख्यमंत्री इस नए कार्यालय से कामकाज संभाल लेना चाहते हैं। सीएम का ये पूरा कार्यालय वाईफाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बीएमएस टेक्निक, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और डिजिसेट से लैस होगा। आग से बचाव के लिए इस पूरी इमारत को सेंसर बेस्ड फायर प्रिवेंशन सिस्टम से लैस किया गया है। साथ ही इमारत रिक्टर स्केल पर 12 तीव्रता वाले भूकंप के झटके को भी झेल सकती है। यूपी सीएम का नया कार्यालय 3 हिस्सों में बटा है। ये ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। ये पीछे का हिस्सा जो है ये सी ब्लॉक कहा जा रहा है। इसे बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिसेज हैं, अलग अलग बिल्डिंगों में है फिलहाल, उन्हें सभी ऑफिसेज को एक जगह, एक छत के नीचे लाया जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय के ठीक पास में रखा जाए ताकि काम में जो है वो गति आए, स्पीड ऑफ वर्क जो है वो बढ़ जाए। इसके लिए इस ऑफिस को मुख्यमंत्री कार्यालय के बिल्कुल बगल में बनाया गया है। विधानसभा के ठीक सामने बन रहा ये मुख्यमंत्री कार्यालय विधानसभा की मिरर इमेज है। विधानसभा के गुंबद में लगे 9 ग्रह इस भवन के मुख्य गुंबद में भी ठीक उसी तरह से उकेरे गए हैं। कई मायनों में यह 125 साल पूरा कर चुके विधानसभा से भी खूबसूरत है, जिसकी बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी देश और यूपी की संस्कृति को झलकाएगी। और ये सब कुछ खुद सीएम अखिलेश यादव के सुझाव पर किया जा रहा है। अब पत्थरों को अगर बात करें तो ये पत्थर जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूपी के चुनाव से लिए पत्थर है और इसमें जो नक्काशी चल रही है उसके पीछे मुख्यमंत्री का जो राय है वो ये है कि जो डिजाइन यहाँ पे की जाए उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो यूपी की, जो लखनऊ की संस्कृति है उसकी झलक इन पत्थरों में दिखाई दे। इस तरह की डिजाइनिंग हो। मेडल हिस्ट्री की डिजाइन जब सबसे रिच मानी जाती है उस डिजाइन का इस्तेमाल इस बिल्डिंग में किया जा रहा है। कहा गया कि ये किसी विदेशी बिल्डिंग की तरह हाईटेक दिखे, इससे ज्यादा जरूरी है कि इसमें उत्तर प्रदेश की झलक दिखाई दे, भारत की संस्कृति दिखाई दे और इसीलिए इस तरह की डिजाइनिंग कर इन पत्थरों को लगाया जा रहा है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है इन पत्थरों को डिजाइन करना और फिर बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर इसे एलिवेट कर वहां पे लगाना, लेकिन ये सब कुछ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दिशा निर्देश, उनके आदेश के बाद किया जा रहा है ताकि पूरी बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ की झलक दिखाई दे। जाहिर है बाहर से बेहद भव्य दिखने वाली इस इमारत को अंदर से भी बेहद खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम आपको इमारत के बी ब्लॉक में लेकर चलते हैं, जिसे सीएम ब्लॉक भी कहा जा रहा है। इस ब्लॉक में पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रिसेप्शन एरिया में आना होगा, जहां भव्यता के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन है। आपको दिखाई किस तरह का ये रिसेप्शन बना है। बड़ा भव्य रिसेप्शन बनाया गया है।
इसकी हाइट दी गई है ताकि नेचुरल लाइट जो है, इसके अलावा बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं और यही इसकी खासियत है, इसकी खूबसूरती है। वुडन वर्क इसमें ज्यादा किया गया है। सामने का जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है खाली, यहाँ पे यूपी सरकार का जो लोगो होगा वो लगेगा। ये जो पोर्शन है यहाँ पे गेट लगेगा, ऑटोमेटेड गेट होगा। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे इस गेट के अंदर आने के लिए उन्हें बकायदा उनकी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। स्कैनिंग की व्यवस्था यहाँ पे होगी, उसके बाद ही इसके अंदर इस रिसेप्शन एरिया में आपको जो है वो एंट्री मिलेगी। इसी फ्लोर पर बना है मीडिया सेंटर और 600 सीटों वाला ऑडिटोरियम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ऑडिटोरियम बेहद खास है, विशाल और खूबसूरत है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी बी ब्लॉक में ऑडिटोरियम बनाया गया है। इस वक्त हम उसी ऑडिटोरियम मौजूद है। ये बेहद हाईटेक है और इसे बेसमेंट से जोड़ा गया है। पैसेज जो है आप देख सकते हैं बेसमेंट के लिए है, यानी कि बेसमेंट से भी इसे कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। इसमें मुख्यमंत्री के बकायदा एक सेपरेट गेट बनाया गया है जिससे सीएम आएंगे और पीछे जो हमारे गेट है उससे बाकी लोग जो है वो इस ऑडिटोरियम आएंगे। हाईटेक चेयर्स इस ऑडिटोरियम में लगाए गए हैं। लाइट्स भी कहा जा रहा है कि बेहद हाईटेक है, इसे कम और ज्यादा इसकी रोशनी को किया जा सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम भी इसमें किए गए हैं। फायर अलार्म्स है, इसके अलावा बीम डिटेक्शन भी यहाँ पे लगाया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह पुराने ऑफिस में कोई ऑडिटोरियम नहीं था, नए कार्यालय में ऑडिटोरियम बनाया गया है ताकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या बाकी जो अगर कार्यक्रम होते हैं तो उसे इस ऑडिटोरियम में किया जाएगा। अब रुख करते हैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर का, जहां सीएम के लिए अलग से गेट बनाया गया है और रैंप के जरिए सीएम सीधे अपनी कार से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचेंगे। गेट से अंदर आते ही सीएम यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर तक आएंगे अपनी कार से। यहाँ बाहर तक रैंप होगा जहां से कार से उतरेंगे और इस हिस्से में आएंगे। यहाँ के बाद सीधे उनके लिए एक स्पेशल जो है लिफ्ट बनाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लिफ्ट होगी जो मुख्यमंत्री के लिए होगी, बाकी लिफ्ट का इस्तेमाल बाकी स्टाफ करेंगे, लेकिन इसे सिर्फ मुख्यमंत्री करेंगे। चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे यहाँ का स्ट्रक्चर हो, थोड़ा सा अलग लुक देने की कोशिश की गई है ताकि ये लगे विशेष की किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। नए मुख्यमंत्री कार्यालय के पहले फ्लोर पर मुख्य सचिव का ऑफिस होगा जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, बस इसमें फिनिशिंग का काम बाकी है। नए कार्यालय में भी पहले फ्लोर पे ही मुख्य सचिव को जगह दी गई है। ये उनका ऑफिशियल कार्यालय होगा जहां पे मुख्य सचिव जो है बैठेंगे। इसके ठीक बगल में उनके लिए एक और रूम बनाया गया है जहां पर वो अपने पर्सनल काम चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी इसी से जुड़ा हुआ एक रूम और दिया गया है मुख्य सचिव के लिए, यानी कि 2 रूम और ये उनका पूरा जो ऑफिशियल ऑफिस है, पूरा कार्यालय है वो है। इसके ठीक बगल में कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे मुख्य सचिव बाकी अधिकारियों के साथ अपनी बैठक कर सकते हैं। उनके लिए बकायदा एक लंबा चौड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। पुराने ऑफिस के जैसे ही कुछ कुछ इसे लुक दिया गया है, हालांकि ये थोड़ा सा उससे स्पेसियस है, उससे थोड़ा बड़ा है। बड़ी खास बात इस पूरे बिल्डिंग की है कि यहाँ पे लग्जरी के साथ साथ सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। राहुल हमारे साथ। राहुल कह रहे हैं कि बहुत हाईटेक है लेकिन बहुत सिक्योर भी है। हर फ्लोर को, हर जगह को हमने कैमरे से कैप्चर किया हुआ है जो कि काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया हुआ है और उसको कंट्रोल करने में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो एक जगह पे बैठ के सारा कंट्रोल होगा। साथ ही साथ बिल्डिंग में फायर अलार्म की सेफ्टी को लेकर काफी हाईटेक यूज किया गया है। इसमें पीए सिस्टम, अनाउंसमेंट सिस्टम यूज किया गया है, फायर अलार्म सिस्टम यूज किया गया है। साथ ही साथ बिल्डिंग के अंदर बिजली, एसी और अदर जो भी काम होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए अलग से एक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जो कि काफी अच्छा है, काफी हाईटेक है और काफी महत्वपूर्ण भी है। इसी ब्लॉक में बने सेकेंड और थर्ड फ्लोर का इस्तेमाल मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारी करेंगे, जबकि चौथे फ्लोर पर मुख्यमंत्री के सचिवों का ऑफिस होगा। सेक्रेटरी टू सीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के लिए जो है वो 4th फ्लोर डिजाइन किया गया है। इस लॉबी में आपको दिखाइएगा दोनों तरफ ऑफिसेज बने हैं जिसमें जो भी सेक्रेटरी टू सीएम होंगे वो बैठेंगे। ये 4th फ्लोर जो है वो बिल्कुल उन सचिवों के लिए है जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम होंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया मुख्यमंत्री का वो इसमें बैठेगा। इसके बाद जो है तमाम जो सचिव होंगे उनके लिए जो है वो बनाए गए हैं ऑफिसेज जहां वो बैठ पाएंगे। इस 4th फ्लोर को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो ताकि जो मुख्यमंत्री से जुड़े काम होंगे वो सारे काम इसी फ्लोर पर होंगे। इस आलिशान इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में होगा सूबे के मुखिया का शानदार कार्यालय। पुराने मुख्यमंत्री कार्यालय की तरह ही यहां भी सीएम का ऑफिस पंचम तल ही कहलाएगा, जो विशालकाय गुंबद के ठीक नीचे होगा।
वैसे किसी भी बिल्डिंग का जो 5वां फ्लोर होता है उसे पंचम तल कहा जाता है, लेकिन इसकी पहचान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय से है। यहाँ भी पंचम तल पर ही मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया गया है, लेकिन खास बात यह है कि इसे बिल्कुल सेपरेट सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसी लॉबी से मुख्यमंत्री आएंगे, जो अपनी उनकी रिजर्व लिफ्ट होगी उसके जरिए इस लॉबी से आएंगे। और आपके इसी के राइट हैंड, इस लॉबी के राइट हैंड में जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, काम आखिरी दौर में इसमें भी है। इसके ठीक सामने ही मुख्यमंत्री के एंट्री के लिए जो गेट बना है, जो उनके कार्यालय में जाएगा, वो गेट है, लेकिन उससे पहले उनका अपना पर्सनल रूम होगा। ये रूम जो है ये मुख्यमंत्री का पर्सनल रूम होगा, यानी कि जो भी पर्सनल काम करना होगा मुख्यमंत्री इसमें करेंगे, और इसी गेट से उनकी एंट्री भी है। ये जो रास्ता है इसके जरिए मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में प्रवेश करेंगे, और ये जो है मुख्यमंत्री का अपना कार्यालय, अपना ऑफिस है। ये लगभग फाइनल हो चुका है, आखिरी दौर में टचअप का काम बाकी है इसमें। इससे डिजाइन इस तरह से किया गया है, जो पूरी बिल्डिंग अगर आप बाहर से देखेंगे जिस तरह इसमें डोम दिखाई देगा, उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक डोम बनाया गया है, और ये इसके नीचे ही मुख्यमंत्री का पूरा जो कार्यालय होगा वो होगा। अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा सा, तो जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, मुख्यमंत्री ठीक इसी जगह पर बैठेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री की बैठने, उनका टेबल और उनका चेयर जो होगा वो लगाया जाएगा। सामने चेयर्स होंगी जहां पे कैबिनेट के लोग या बाकी मंत्री जो है वो यहां बैठ सकते हैं। इसके ठीक पीछे स्टाफ के लिए रूम बना है, जहां पे मुख्यमंत्री के स्टाफ बैठेंगे। खासियत यही है कि इस कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो विधायक आएंगे उनके लिए वेटिंग लॉन्ज जो है अलग बनाया गया है, जो मिलने आएंगे उनके लिए वेटिंग लॉन्ज अलग बनाया गया है। ठीक विधानसभा के सामने ये मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ बैठते हैं तो विधानसभा को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से विधानसभा दिखाई देगा, सड़कें दिखाई देंगी, तो एक ओपन स्पेस देने की कोशिश की गई है ताकि यहाँ से नेचुरल लाइट, नेचुरल हवा भी मिल सके। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो भी यहाँ पहुंचेगा उसे कम से कम 5 लेयर की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा, तभी वो सीएम ऑफिस यानी मुख्यमंत्री के इस रूम तक पहुंच पाएगा जहां मुख्यमंत्री खुद बैठेंगे। पंचम तल पर ही बनाया गया है कैबिनेट हॉल, जो सीधे सीएम कार्यालय से जुड़ा होगा, और यहीं से जनता के हित से जुड़े तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे। यहीं पे कैबिनेट की बैठक हुआ करेगी। इसका भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बड़ी खास बात यह है कि वुडन वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तमाम जो वॉल है आप देख सकते हैं उस पर वुडन वर्क किया गया है। कंफर्ट और ब्यूटी का खास ख्याल रखा जाए, इसके लिए इस तरह के जो वुड है उसका इस्तेमाल किया गया ताकि खूबसूरत भी लगे और इको फ्रेंडली भी हो। इसके साथ जो आप सीलिंग्स देखेंगे इस पर भी लकड़ी काम है, और साथ ही लाइटों का खूबसूरत काम किया गया। हालांकि फिलहाल ये लाइटें बंद है, लेकिन जैसे ये कंप्लीट होगा, ये लाइटें जलेंगी तो ये जो कैबिनेट ऑफिस है, जो कैबिनेट हॉल है, वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट की बैठक होगी ये इसी हॉल में, इसी कैबिनेट हॉल में हुआ करेगी। इस भवन को और खास बनाती है बेसमेंट में बनी इसकी मैकेनाइज्ड फ्यूचरिस्टिक पार्किंग, जहां बने मैकेनाइज्ड रैंप की मदद से एक के ऊपर एक कई गाड़ियों को पार्क किया जा सकेगा। इस वक्त हम पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। इसके नीचे एक और फ्लोर बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे ही 2 फ्लोर है जिसमें गाड़ियों की पार्किंग होगी, और कहा जा रहा है कि करीब 400 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो पार्क होगी। पार्किंग एक बड़ी समस्या होती जा रही है, और उससे निपटने के लिए ही पूरे जो है मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था इस ऑफिस में, नए मुख्यमंत्री ऑफिस में की गई है। यानी कि जो तमाम गाड़ियां इस कार्यालय में आएंगी, चाहे वो अधिकारियों की हो, मंत्रियों की हो, या बाहरी जो विजिटर्स होंगे, उनको कोई पार्किंग की प्रॉब्लम न हो, उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स इस पार्किंग में किए गए। अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है ताकि गाड़ियों को आवाज देकर बाहर बुलाया जा सके, और जिनकी गाड़ियां वो बाहर जाके उस गाड़ी में बैठ सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो नया मुख्यमंत्री कार्यालय बना है, मुख्यमंत्री का ऑफिस बना है, ये खूबसूरत है, लग्जरी का खास ख्याल रखा गया और पूरी तरह से सिक्योर भी है। लखनऊ से जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो देश का सबसे हाईटेक सीएम कार्यालय बन रहा है लखनऊ में। कहा जा रहा है कि ये पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबसे ज्यादा शानदार कार्यालय इसे बनाया जा रहा है, और तमाम लग्जरीज जो है उनका खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहां पर पेश न आए, इसका भी खास ध्यान इस कार्यालय के निर्माण के दौरान रखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पता बदलने वाला है और ये शानदार कार्यालय उन्हें मिलने वाला है। इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। प्रायोजक